परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्ते की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत है कि सांसारिक रिश्ते ही इंसान की सबसे बड़ी धरोहर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। प्रभु श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपनी मन की शांति से, उतना नज़दीक रहेंगे। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने के लायक भी नहीं छोड़ता। मन में सुख, मान, बढ़ाई, सम्मान आदि की जब तक कामना है तब तक व्यक्ति का अहम नहीं जाता, और जब तक उसका अहम नहीं जाता तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः आप किसी का भी अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा और जिसकी सहायता से आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। मन को शांत करने का पहला उपाय है ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, और दूसरा उपाय है वैराग्य भाव सीखना।
अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ध्यान और मेडिटेशन का मतलब आंख बंद किए, सांसें अंदर बाहर ली और हो गया मेडिटेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ही हम गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। मन को शांत और स्थिर करने का दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंटरव्यू देना है तो उसके लिए आप यह करें कि पूरे मन से इंटरव्यू की तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। अगर आपने इन दो उपायों को अपने जीवन में अपना लिया तो आपको अपने मन को शांत और स्थिर करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने अपने मन को शांत कर लिया और अपने मन को अपने काबू में कर लिया तो आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता।